हेलो नमस्कार, वेलकम टू विशाल एजुकेशन। जस्ट हमने इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 3 हार्ड टू का, एंड अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर व्हिच इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ऑफ क्लास 12 मैथ 2। ठीक है, अब देखो इसके पहले बेसिक्स देख लेते हैं। दो ही एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज काफी बड़ी है, पहली एक्सरसाइज काफी छोटी है। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स का वेटेज सेम ही है, ऐसा पकड़ के चल सकते हो दोनों एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं। देखो भाई, अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास में, ऐसा i इज इक्वल टू एक इंटीग्रेशन रहता था, बरोबर है। ए ध्यान दे, इधर रहता था एक फंक्शन कोई तो भी, और इधर dx रहता था हमारे, तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म में होता था। ठीक है, इसको ही हम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते थे। ठीक है, बट डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको रहेगी लिमिट। क्या रहेगी? लिमिट। जैसे यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये होगी लोअर लिमिट, क्या होगी? अपर लिमिट। दूसरी चीजों में दो चीजें जो है इसमें क्या करना है, इसका ही मीनिंग क्या होता है कि भाई आपको इंटीग्रेट तो करना है, लेकिन आपको a से लेके b तक इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे 2 रहे, यहाँ पे 3 रहे, तो 2 से लेके 3 तक करना है। ठीक है, मान के चलो ये मेरे पास में एक ब्रेड का टुकड़ा है जो काफी बड़ा है। ठीक है, विरन खाता है इसको, इसलिए बड़ा है। ओके, अब इसके छोटे 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 जो टुकड़े, ठीक है, इन सबको मिला के मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन बनाऊंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, हम तोड़ते और तोड़ तोड़ के एक टुकड़ा बाहर निकालते, बरोबर है? बरोबर है क्या? समझ में आया क्या? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है, लिमिट सेट रहेगी। ठीक है, लिमिट के हिसाब से हमें जाना है। क्लियर है? चलो अब आगे इसमें जो जो चीजें दी है, पॉज करो, टेक्स्ट बुक दे दो मेरे को एक मिनट। वो भी क्या है, देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं ना तुम्हें, तो मैं यहाँ पे हूं, मुझे यहाँ से जाना था पकौड़े वाले के पास, समोसा खाने। ठीक है, नहीं पकौड़ा अच्छा नहीं था, राजपूत वाले के पास जाना था। ठीक है, उसका अच्छा रहता। ठीक है, अब यहाँ से निकला मैं। ठीक है, अब मुझे मेरा डेस्टिनेशन पता है कि मुझे राजपूत के पास जाके खाना है। बीच में पकौड़े वाले के पास घूमूंगा क्या मैं? नहीं। इसके आगे जाऊंगा क्या मैं? नहीं जाऊँ। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया? तो यही चीज रहेगी कि इसमें पता है अपने को ए से लेके बी तक जाना है। क्लियर है? एक एग्जांपल लेके बता दो पहले, सिंपल था। ठीक है, चलेगा? चलो एक ले लेता हूं मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से लेके 5 तक की मैंने लिमिट दे दी पहली। ठीक है, इधर ले लेता हूं मैं 2x प्लस 3। ठीक है, इधर है मेरा dx। अब लिमिट क्या है मेरी? 2 to 5 क्या है? 2 to 5 क्या है? लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी, अपर लिमिट कौन सी? 2 लोअर और 5 अपर अपर। ये हमने पहले भी सॉल्व किया, पता है कि तुमको प्रॉब्लम? इंटीग्रेशन पता है कि जब देख रहे थे जेई की मॉडल वगैरह देख रहे थे, याद है? ठीक है, पता है क्या? चलो इसके क्या करते हैं हम, इसको लेते हैं हम i इज इक्वल टू एक ऐसा डब्बा बना लेते हैं। पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2 का, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा रे? क्या हुआ? वो एंगल थोड़ा सा ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है ना? 2x का पावर में तो 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x 3x। ठीक है, और इधर तो ये जो अपर लोअर लिमिट थी ये इधर दे देंगे हम 2 और ये 5। ठीक है, पता रहो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n था अपना। ठीक है, जब हम प्लस c लगा देते तो dx रहता था क्या? अभी मैंने क्या किया, उसकी लोअर और अपर लिमिट उसको दे दी। ठीक है, समझ में आया क्या? तो अभी जैसा तुमने इसका बोला था, इसका dx का। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो dx के वहां पे क्या करते थे, हम c लेते थे, कांस्टेंट लेते थे, पर डेफिनेट में कांस्टेंट नहीं आता, ये याद रखना। ठीक है, इफ यू सी एनी लिमिट इन एनी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम यू कांट इंक्लूड कांस्टेंट, नहीं आएगा। क्लियर है? तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमने दे दी, पहले स्टेप क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो हमने लिमिट दी है लोअर और अपर ब्रैकेट के बाहर, वही हमारा सी है मान के चलो। ठीक है, समझ में? अब ये जो वेरिएबल रहता है x, ठीक है, इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है, देखो 2 1
2 अंदर 2 गया, ठीक है। अब x की जगह पे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। क्या होगा, i इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अपॉन कुछ नहीं है प्लस 3 इंटू 5। अब कुछ रह गया नहीं, इधर माइनस का साइन दे देंगे। अब लोअर लिमिट डालेंगे, क्या होगा 2 का टू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 into 2 चल क्लियर हो गया। अब देखो कितना हो गया 25 माइनस 4 प्लस 6 चल निकालो कितना होगा ये -30 -30 होगा। 40 माइनस 10 30 40 माइनस 10 ये 30 हो जाएगा, ठीक है। किसकी वैल्यू हुई, i की वैल्यू। समझ में आया, इजी है। इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में कैसा होता था, आपने को बहुत लंबा लंबा जाना पड़ता है, जब तक आंसर नहीं मिल रहा, इधर लिमिट है तो शॉर्ट में, ठीक है। क्लियर है, चलो देखते हैं। देखो अभी जो ले रहा हूं मैं टॉपिक, ये आपको एक्सरसाइज 4.1 में काम में आने वाला है, डिफाइनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, ठीक है। क्लियर है, मान के चलो मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ये क्या है मेरे पास, एक f of x फंक्शन है, इसका एक इंटीग्रेशन है मेरे पास में, ठीक है। अब लिमिट दे दी मैंने a से b, इसका एक फार्मूला आता है लिमिट ऑफ सम का, ठीक है। अब वो आता कहाँ से, होगी a टू b, मतलब इसका डिफरेंस क्या आएगा b माइनस a, और अपॉन इसको n से अगर डिवाइड मारे तो क्या होगा, एक फंक्शन था मेरे पास एक लंबा, इसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। n minus a by n क्या हो जाएगा, ये मतलब ही होता है h, क्या होता है h b और a को अगर माइनस किया मैंने लिमिट से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपॉन n, मतलब ही क्या होता है h। फार्मूला क्या होगा फिर, समेशन ऑफ, सम है ना, लिमिट ऑफ सम, टॉपिक देखो, ठीक है। क्या होगा समेशन ऑफ, उसके बाद लेंगे हम h जो उसका डिफरेंस है, फिर यहाँ पे हम लेंगे उसका फंक्शन, क्या फंक्शन है f ऑफ, अब देखो फंक्शन के अंदर जो x था उसके अंदर क्या आ जाएगा a प्लस आर एच, क्या आ जाएगा a plus r ठीक है। फंक्शन में जहां पे भी x रहेगा वहां पे a प्लस आर एच आएगा, याद है। ये है लोअर लिमिट और h क्या है, इनका डिफरेंस और पार्ट ऑफ n, ठीक है। क्लियर है, अब r को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ये इधर ही आ जाएगा, जो भी यहाँ पे रहेगा वो r इज इक्वल टू 1 आएगा, और कहाँ तक जाएगा ये, अप टू नंबर ऑफ, मतलब n तक, ठीक है। डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx dx, ये क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ h f of a plus r h, इसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स में हो। क्लियर है, h इंटू एफ इन ब्रैकेट a प्लस आर एच, ठीक है। और r की वैल्यू क्या दी थी हमने, 1 दे दी। क्लियर है क्या, वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक जाता है। क्लियर है, तो ये लिमिट आएगा, इसके आगे क्या आएगा, लिमिट ऑफ, कहां से कहां तक बोला मैंने, n से लेके इंफिनिटी तक, कहां तक, into infinity, चलेगा। क्लियर है, हो जाएगा, करो। देखो कुछ फॉर्मूले है जो हमने 11th में देखे, ठीक है, जिसके बिहाफ पे सॉल्व होता है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 11th एंड 12th का मैथमेटिक्स दोनों साथ साथ में लूंगा, सेम चीज है यहाँ पे। देखिए अगर r इक्वल टू 1 और यहाँ पे जो चीजें चेंजेस होती है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। यहाँ पे 1 है, इसका मतलब ये r के पावर में 0 है, r के पावर में 0 डिग्री मतलब ही 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे r के पावर में 1 है, क्लियर। तो इसका सिर्फ सिंपल ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, सेकेंड। इसमें अगर सिर्फ r है मतलब r के पावर में, तो n इन ब्रैकेट n। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब भी रहता है हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, x इन ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है। वैसे ही ये रहेगा n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसकी q2 आएगा, अच्छा लिखा है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद r का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है, पहले तो सेम आ जाएगा n इन ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है।
अब इधर चेंज होगा, स्क्वायर वाला फैक्टर है, स्क्वायर को आप क्या बोलते हैं, अगर r का स्क्वायर है मतलब ये क्या है वो r into r, ठीक है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकंड में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करके 2n अपॉन में इसके 6 आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद r का क्यूब रहेगा, तो सेम सेकंड नंबर का फार्मूला देखो, n का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इस टाइमिंग पे क्या होगा, अपॉन में कौन आएगा, q, ठीक है। इस तरह से 4 फार्मूले जो हमारे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से काम में आने वाले हैं। n plus 1 का होल स्क्वायर भी है। किसका ऑन तो इसका क्या, ठीक है। ये चारों फार्मूले हमारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में यही 4 फार्मूले सबसे ज्यादा काम में आएंगे, ठीक है। ये जो समीशन वाला जो चीज है वही चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलो तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट चीज है लिमिट का कांसेप्ट, जो भी 11th में था वही से क्या होता है, देखो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रहता है, ठीक है, क्लियर है क्या। अभी यहाँ पे 1/x से मान के चलो, ठीक है, क्या है 1/x, तो भी ये 0 है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी है 1/x का स्क्वायर है, ठीक है, पावर में n के जगह पे, तो भी ये 0 है। 1/x का क्यूब है, तो भी ये 0 पावर 4 है, 5 है, x टू द पावर n है, तो भी 0 वो 0, याद रहेगा। लिमिट का कांसेप्ट है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 के फैक्टर में जितना भी x आएगा वो 0 हो जाएगा, x के पावर में कुछ भी नहीं, ठीक है। ये है समेशन का कांसेप्ट, ठीक है। जो भी एड ऑन चीजें लगेगी, मेरे को लगेगी प्रॉब्लम के साथ आपको बतानी है, तो सारी मैं बताऊंगा, क्लियर। चलो देखते हैं। तो अभी जो मैंने मेथड बताई, ठीक है, ये काम में आएगी तुमको जेई में सीट, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। लिमिट ऑफ सम मेथड में हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जैसा रहता है, बिट वाइज इंटरवल लेने पड़ेंगे, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसके साथ जाएगा। जैसे मैं अगर डायरेक्ट करता हूँ इसका, तो x के पावर में 2 ऑन सॉरी 3/2 -4 है, उधर अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 4, 3 में से सॉरी लोअर लिमिट 1 है, 4 आंसर आना चाहिए इसका। अब डायरेक्ट के हिसाब से पीछे कितना है, 4 ही है ना, ठीक है। तो 4 आंसर आ रहा है इसका डायरेक्ट में, ठीक है। बट अपने को किसके हिसाब से जाना है, ठीक है, उतने स्पीड में तुम्हें आना चाहिए कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। चलो फर्स्ट सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला जो मैंने बताया था। क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन फंक्शन है तो फार्मूला रहता है मेरा a से लेके b तक, इधर कोई भी f ऑफ x रहेगा, ठीक है, क्लियर है, और इसके साथ में dx रहेगा। सबसे पहले क्या आता था इधर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी। परिणाम क्लियर है, ठीक है। इसको ही हम कंपेयर करेंगे, इसके बाद वाला आपको पता है ना, पता है या नहीं पता है, f of x सबमिशन। हाँ समेशन करेंगे, बोलो समेशन ऑफ n ऊपर में n, इधर r इक्वल्स टू 1, इधर h इनटू f और ब्रैकेट में a plus RH। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे अपने जो है उसके साथ। लोअर लिमिट हमेशा ये रहेगा, सॉरी लोअर लिमिट हमेशा ए रहेगा और अपर लिमिट हमेशा बी रहेगा, ठीक है। चलो तो ए की वैल्यू क्या है मेरी 1 और बी क्या है मेरा 3, ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गए मेरे, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा 3x - 4, बरोबर है। अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, h या फिर n निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले h के लिए फार्मूला बताया मुझे, h इक्वल्स टू क्या होता है b - a अपॉन n,
चलो b कितना है 3 माइनस 1 अपॉन n n 3 का बोलेगा मुझे 2 बाय n। ठीक है, फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी h इज इक्वल टू 2 by n देखिए ये h ऐसा लिखना है भाई, सेम सेम दिख रहा है, ये ऐसा लिख देता हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार सकते हैं तो ये n h इक्वल टू 2 मिल जाएगा मेरे को। तो ये हर बार अपने को nh की वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो गया पहला चीज, ठीक है। फिर अपने फार्मूले के हिसाब से निकालेंगे अपन f ऑफ a प्लस RH फाइंड करेंगे, ठीक है। जो अपना f ऑफ x है ये 3x, ठीक है, वहां पे a प्लस RH लिखेंगे। 3 बाहर है, x की जगह हो जाएगा a प्लस, समझ में आ गया, और माइनस 4 करो सॉल्व। a 1 plus r 3a a की वैल्यू डालो 1 1 प्लस RH, h की वैल्यू भी डाल सकते हैं 3 प्लस 3RH माइनस 4, 4 ठीक है। मतलब 3 में से 4 गया, कितना बचा minus 3RH माइनस 1। क्या मिला मुझे 3 f ऑफ a प्लस RH क्या मिला, 3rh minus 1 क्लियर है। सेम फार्मूले से जाने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये फार्मूला ही रहेगा, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले तुम्हें लिखना, तुम लिख भी सकते हो कि भाई मैं ये फार्मूले के साथ जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा बेटर इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। पता चल जाता है कि भाई फार्मूला अप्लाई किया, वो डायरेक्ट स्टेप छोड़ देता है, आंसर देखता है, फुल मार्क डाल देता है, ठीक है, याद रहेगा। चलो तो राइट हैंड साइड ले लो पहले। अभी क्या है, लिमिट, अरे यार डाल दो इसको, क्या मतलब, देखो अब अपनी इसमें आ जाएगी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर क्या था, मटेरियल देखो, समेशन का साइन, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 है हमारा, ठीक है, और ऊपर में n n, क्लियर है। वो हमेशा ही फिक्स रहेगा, ठीक है, और n भी हमेशा ही रहेगा फिक्स, पकड़ के लो सारे प्रॉब्लम में जितने भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद h बोला, h क्या था मेरा 2 by n h की वैल्यू है क्या मेरे पास, है ना h की पूरी वैल्यू है क्या मेरे पास, तो h को ऐसे ही रखना जब तक पूरी वैल्यू नहीं आती तुम्हारे पास, ठीक है। बाद में पता चलेगा h इनटू, उसके बाद क्या था f ऑफ a प्लस RH की पूरी वैल्यू है मेरे पास 3rh minus 1 3RH माइनस 1, ठीक है। अब ये पूरा डब्बे में था तो इसको डब्बा दे दो। अब काम किसका आएगा, डब्बा देने के बाद क्या होता है, अगर मैं h को अंदर लेके गया तो ये स्टेप तो सेम रहेगा, लिमिट, ध्यान दो पहला प्रॉब्लम है n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। समेशन के साइड में कुछ बिगाड़ होगा क्या, ठीक है, h को बस अंदर डाल रहा हूं मैं, क्या होगा h into h, 3rh square minus h चलो समेशन लेके जाओगे सबके पास क्या होगा, समेशन। अब इसका लिमिट रहेगा क्या, नहीं डायरेक्टली 3rh का स्क्वायर, बरोबर है, h into h हो रहा है, फिर माइनस, फिर 1 है तो h into 1 लिखो वहां पे, सारी चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही लिखूंगा, कोई इशू नहीं। लिमिट लेंगे एंड r छोड़ के सबको बाहर ले लो, कौन कौन बचेगा, 3h का स्क्वायर बाहर आ गया मेरा, ठीक है, तो h मतलब कॉमन में ही है मान के लो, ठीक है। 1 के साथ में था, समेशन का साइन ऊपर में यहाँ, नीचे में r इक्वल्स टू 1, क्लियर है। इधर कौन बचा, r minus 1 r माइनस h भी बचा है ना, इनटू h स्क्वायर ही तो निकाला है, क्या बचा r minus h फिर समेशन अंदर जा रहा है तो 1 के लिए अलग से समेशन आएगा, तो समेशन
1, ठीक है। क्लियर है क्या? इधर n टेंड्स टू इंफिनिटी और इधर m। क्लियर है? समझ में आया क्या क्या किया? देख लो एक बार, समझ में आया क्या? एक बार समझ जाओगे, बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? सबसे पहले मैंने पूरा डाला, ठीक है, h को रखा बाहर, ये वैल्यू थी मेरे पास f ऑफ a प्लस आर एच की, ये वैल्यू लिखी। उसके बाद में मैंने क्या किया, समेशन को अंदर लेके आया और इसको h को अंदर लेके गया, h स्क्वायर हो गया और h इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 के साथ में। उसके बाद मैंने क्या किया, समेशन के साइन को अंदर डाला, सिर्फ r को अंदर रखा, ठीक है, और ये h बाकी था तो ये h रह गया, ठीक है, बाकी तो पहले का पूरा बाहर निकाल दिया। फिर ये दोनों के साथ में मैंने समेशन का साइन दे दिया, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला है मेरे पास, r क्यों रखा था हमने सिर्फ, अभी हमने 4 फार्मूले देखे थे, याद है क्या? कौन से थे? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी पहले आ गया, फिर 3h का स्क्वायर आएगा, इसका मेरे पास फार्मूला आया था m n+1/2 एक माइनस बोल रहा है प्लस n into n plus 1/2। इधर क्या बचा है? h h, ठीक है, और साथ में क्या लेंगे? 1 की जो फॉर्मूला है n लेंगे बस into n, क्योंकि समेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज n n ओनली, ठीक है। hn भी आ गया मेरे पास, ठीक है। चलो अब देखो, ऑलमोस्ट प्रॉब्लम जो है डन होते जैसे दिख रहा है, ठीक है, समझा गया? अभी क्या करेंगे, अब लिमिट क्या थी मेरी, n टेंड्स टू इंफिनिटी थी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें जब भी बताया था, जब मैंने लिमिट्स के बारे में तुम्हें कुछ कायदे कानून पढ़ाए थे कि लिमिट 1/x अगर रहता है x टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए, तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, चाहे वो 1/x का स्क्वायर हो, क्यूब हो, कुछ भी हो। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या? क्या ऐसा कुछ यहाँ पे ला सकते हैं, आ सकता है? अब 1/x अगर वैसा आ रहा है तो 1/n भी वैसे ही आएगा। तो अपने यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, तो अपने क्या लाना पड़ेगा, 1/n के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा। स्टेप समझो, क्या करना है वो समझो तो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सॉल्व करो इसको। 3 स्क्वायर है और n+1 जो है, इसमें से और एक n कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, n² 1 3h स्क्वायर अपॉन में 2 दे दिया मैंने, ये वाला इधर ला लिया, ठीक है। क्या बचा, n कॉमन अगर लिया मैंने तो क्या होगा, 1 + 1/n, और बाहर कौन निकलेगा, n का स्क्वायर होगा, क्योंकि n ऑलरेडी बाहर है। ब्रैकेट में कौन बचा, 2 कैसे बचेगा, 1 + 1/n बचेगा, ठीक है। इधर क्या है, ठीक है। अब साइन देखो, साइन क्या होगा, अबे साइन सॉरी माइनस है, h है, ठीक है। क्लियर? ये याद रखना, ये n और h में थोड़ा सा सिमिलर दिखता है, क्लियर है क्या? चलो अब n की वैल्यू बता दी अपने को, कितनी है, 2/h nh 2 निकल रहा है, NH2 है, हाँ 2 हो गए, क्या हो जाएगा, 2 nh रहे या h n सेम ही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद ये 3/2 है, h स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2 बाहर निकाला, NH² nh कितना था, 2 का स्क्वायर, तो तो इधर 2 का स्क्वायर दे दो फिलहाल, ठीक है, चलेगा। या फिर NH का स्क्वायर देके लिख दो स्क्वायर, NH स्क्वायर वाली, समझ में आ गया 2 कहां से आया तो, ठीक है, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इधर क्या बचा, 1 + 1/n - 2, ये जानबूझ के लिख रहा हूं मैं पूरा, क्या हो गए 3/2 × 4, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होगा इधर 6 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, मतलब टोटल कितना हुआ 6,
ठीक है 6 को अंदर अगर मल्टीप्लाई मारे तो 6 प्लस 6 अपॉन सिर्फ n बरोबर है और माइनस करो इसको और सॉल्व इनकी वैल्यू धीरे धीरे 12 6 में से 2 गया कितना बचा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 6 में से 2 जा रहा है 4 बचा प्लस 6 बाय n बचा बरोबर है क्या अब लिमिट जाएगा अंदर ठीक है क्लियर है क्या क्या बोल रहा हूं मैं इधर चाहिए n क्यों कॉमन लेते हैं हम उसी के लिए लेते हैं 1 अपॉन n कब आएगा 6 बाय n तो 1 बाय n ला सकते हैं उसको ठीक है तो लिमिट ऑफ 4 इज 4 फर्स्ट थिंग लिमिट ऑफ 4 इज 4 पहली चीज आ गई मेरी ठीक है उसके बाद प्लस 6 बाय n है लिमिट अंदर जाएगी तो 6 into 0 प्लस 6 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और इधर क्या था 6 बाय n था क्या हो जाएगा 6 बाहर निकला तो 1 अपॉन 1 बाय n क्या होता है 0 होता है पता है तो 4 प्लस 6 इधर क्या हो जाएगा 0 कितनी वैल्यू मिलेगी 4 कैसे 4 मिलेगी 6 into 0 इज हाँ 4 मिलेगी सॉरी ठीक है क्या आया 4 आया हमने जब शॉर्ट में निकाला था तो भी 4 ही था तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी ये प्रॉब्लम बोर्ड में दिखाई देगा कहीं पे भी दिखाई देगा पहले सॉल्व करोगे डायरेक्ट मेथड से आंसर निकाल दोगे उसके बाद इधर बढ़ोगे 2 मिनट ज्यादा लगेंगे ठीक है पर तुम्हें पता रहेगा कि आंसर मेरा यही आना चाहिए ठीक है उसके हिसाब से तुम अरेंजमेंट करोगे फिर स्टेप्स समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है बस इतना याद रखो क्या क्या किया समझ में आ गया पूरा कंप्लीट या कंफ्यूज हो रहे हो बता दो हो रहे हैं सुन प्रॉब्लम ऐसा था सबसे पहले हमने a की वैल्यू b की वैल्यू और f ऑफ x का फंक्शन जो था वो निकाल लिया उसके बाद h b - a अपॉन n वाला फार्मूला हमें पता है उससे हमने nh निकाल लिया क्लियर हो गया उसके बाद हमें f a + rh चाहिए था इधर जो रहता है समेशन के साथ में तो उसकी वैल्यू निकाली हमने इस तरह से ठीक है a की वैल्यू a को दे दी इधर a की वैल्यू a को सॉरी 3 था a की वैल्यू इधर a को दे दी ठीक है क्लियर है क्या उस तरह से हमें क्या मिल गया f ऑफ a + rh उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया हमारा ठीक है a + rh की वैल्यू डायरेक्ट रखी है ठीक है समेशन का साइन था सबसे पहले h को अंदर लेके गए तो h² हो गया और h इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में 1h हो गया ठीक है उसके बाद हमने क्या किया समेशन का साइन दोनों तरफ दिया ठीक है तो उधर से हमने 3h² बाहर निकाला क्योंकि हम क्यों r अंदर चाहिए था सिर्फ क्यों r इसलिए चाहिए था बिकॉज़ उसका फार्मूला हमारे पास है हर r के लिए हमारे पास फार्मूला है r के स्क्वायर के लिए r के क्यूब के लिए वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया क्योंकि r के पावर में 1 था ठीक है r के पावर में 0 होता तो वो तो ऐसे ही हो जाता ठीक है यहाँ पे h into n हमने इसलिए निकाला बिकॉज़ मेरे पास nh की वैल्यू भी है बरोबर जो इधर निकाली हुई है ठीक है फिर उसको इस तरह से हमने सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए क्लियर है क्या समझ में आया ठीक है अब अलग अलग पब्लिकेशन में इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ था इंटरवल ऐसे लिखे रहेंगे वैसे लिखे रहेंगे वो सब नहीं लिखे तो भी चलेगा ठीक है बट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला ठीक है क्लियर है फर्स्ट प्रॉब्लम डन होता है नेक्स्ट देखते हैं पहली बात ये सेकंड प्रॉब्लम देखो दूसरी बात ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में जो जो चीजें की है वही सेम रिपीट करने वाले हैं सबसे पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है a इक्वल्स टू 0 अबे वन है ना b इक्वल्स टू 4 एक स्टैंडर्ड लाइन आती है ठीक है उसको बोलते हैं इंटरवल्स ठीक है अगर तुम्हें लिखना है तुम लिख सकते हो उसमें ठीक है कि कहाँ से कहाँ पे लाइन करना तो ये 0 रहेगा ऐसा ऐसा रहेगा ठीक है और इधर 4 लिखा रहेगा ठीक है इस तरह से रहता है ठीक है चलो सो अब मुझे थर्ड नंबर पे चाहिए h क्या चाहिए h इक्वल्स टू मेरा फार्मूला है b - a अपॉन n चलो तो b कितना था 4 -0 से फर्क ही नहीं पड़ रहा है मतलब 4/n क्लियर हो गया आता nh equals to 4 तो nh की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 4 ठीक है क्लियर हो गया था अब उसके बाद मैं क्या निकालता हूँ f ऑफ x a in plus bracket rh चलो ये x की जगह पे क्या है
ए प्लस आर एच, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, अगर करना है तो। चलो 0 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, हाँ? देखो आप। चलो सेकंड प्रॉब्लम हमें देखना है। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिखा था उसी तरह से सेम करेंगे। क्या करेंगे, इसको पहले कंपेयर कर लेंगे हम किसके साथ, लिमिट 0 टेंड्स टू 4, इधर x स्क्वायर है तो ये क्या है मेरा फंक्शन है f ऑफ x dx, ठीक है। अब इसमें से ये हो जाता मेरा ये और ये हो जाता है मेरा b, ठीक है। तो यहाँ से a और b की वैल्यू बता सकते हो, a इक्वल्स टू 0 b इक्वल्स टू, 4 देन उसके बाद हम क्या करते हैं, h की वैल्यू h की वैल्यू तो निकालते हैं, और उसके बाद f एक ये हमारे पास रहता है f ऑफ a प्लस A RH प्लस आर एच, बराबर। दो चीजें चाहिए अपने को, पहले तो h इज इक्वल टू और दूसरा f ऑफ a प्लस RH आर एच, ठीक है। पहले h को निकालते हैं, h के लिए फार्मूला बताया था मैंने, b माइनस, a अपॉन n। चलो b कितना है 4 माइनस 0 अपॉन n, मतलब 4 अपॉन n, मतलब nh कितना मिला 4 therefore nh is equal to 4, ठीक है, क्लियर है। अब a प्लस आर एच है, मतलब 0 प्लस R1 a प्लस आर एच मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर, स्क्वायर है मतलब क्या, a प्लस आर एच का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, क्या होगा A square a स्क्वायर plus 2ARH 2arh plus RH का whole square। आर एच का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा आपका। तो इसको मैं डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि आर एच का होल स्क्वायर लगेगा सिर्फ एच का स्क्वायर जाएगा, ठीक है, उसका ब्रैकेट बनना पड़ेगा, उससे अच्छे कि दोनों का अलग अलग करें। क्लियर है। अब a की वैल्यू है अपने पास, पुट कर सकते हैं, बताओ 0 0 प्लस 0 square 0 0 इंटू आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, 0 0 0 0 R स्क्वायर H स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये आर एच भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं रहेगा, इंटू में है ना, तो ये क्या मिला मेरे को, R स्क्वायर H स्क्वायर फार्मूला है अपने पास अभी, इंटीग्रेशन का साइन रहता था पहले, उसके बाद लिमिट a टू b, अच्छा इधर f of x dx उसके बाद equals to limit n tends to infinity। उसके बाद समेशन ऑफ f r इक्वल्स टू 1 ऊपर में n इधर f ब्रैकेट में a प्लस आर एच इंटू एच इंटू h रहता है, इंटू h इंटू में रहता है इधर रहता है, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो लिमिट के अंदर डालो, अभी क्या किया था लास्ट में हमने, लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो फंक्शन क्या है मेरे पास में, आर स्क्वायर एच स्क्वायर उसको अंदर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या हो गए, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 और इधर f, इधर क्या हो जाएगा, f की जगह पे उगा जाएगा, ठीक है। तो h इंटू क्या हो गया मेरा, आर स्क्वायर एच स्क्वायर ठीक है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी। बताओ अभी समेशन साइन अंदर घुसता है, h के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो h इंटू h h स्क्वायर है और r वेरिएबल है, ठीक है, तो सिर्फ r चाहिए मेरे को वहां पे, सबको बाहर निकालो, ये h क्यूब बाहर आएगा, ठीक है, समेशन आर स्क्वायर इधर क्या आएगा। अब इसकी वैल्यू मैंने फार्मूले बताए तुम लोग को, अगर याद होंगे तो निकालो पट से अपने फार्मूले, हाँ क्या थे फार्मूले, n plus 1 into 2n plus 1 हाँ? upon 6 n plus 1 r स्क्वायर के लिए पूछ रहा हूँ, हाँ क्या है, n ब्रैकेट में n plus 1
एच क्यूब क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस वन ब्रैकेट में 2n अपॉन अपॉन कुछ था क्या 6 था ना हाँ हाँ और इधर क्या था एक्सटेंशन में 2n प्लस 1 बरोबर क्लियर है चलो अब लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी देखो अब ये फार्मूला है मेरे पास h का क्यूब है मेरे पास hn की वैल्यू भी है मेरे पास बरोबर nh की वैल्यू कैसे करते थे हम n की वैल्यू डाल दो 6 को h क्यूब के नीचे लेके आते और n कॉमन ले लेते तो काम हो जाएगा अपना ठीक है जैसे मैंने क्या कर लिया इधर h क्यूब अपॉन 6 ठीक है n आ गया कॉमन तो ये हो गया hn सॉरी n कॉमन लिया ठीक है बाहर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय n कितनी n है टोटल 4 है या 3 है 4 2n नहीं पूछ रहा हूँ 2 को छोड़ दो 3 तो जितनी n है उतनी n बाहर ले n इंटू n इंटू n कर सकते हैं देखो ये पहला n ठीक है उसके बाद और एक n है ठीक है इस ब्रैकेट का एक n है मेरे पास ठीक है इसका एक n है ठीक है और 1 में n नहीं तो 1 अपॉन n ठीक है तो ये n इधर क्या बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 1 अपॉन n ठीक है उसके बाद 2 वाला बताओ तो वो n प्लस 1 अपॉन n 2 वाला बताओ उसमें से एक n गया एक n गया तो इधर सिंगल दे दिया मैंने क्या कुछ नहीं था तो 1 लिखा 2 में से क्या बचेगा n बचेगा सर 2 तो बचेगा ना 2 कहाँ जाएगा बराबर है क्या अब देखो अपने को NH लाना था इसका क्या लाना था कैसे ला सकते हैं NH तीन n है मतलब NH का क्यूब लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट NH तो आ गया तो ले लो लिमिट ऑफ n इंटू इंफिनिटी अब देखो ये फैक्टर क्या हो गया NH का क्यूब हो गया क्योंकि ये भी 3 है भाई और ये भी है इसलिए तीनों को बाहर निकालो क्लियर है अपॉन में क्या रहेगा 6 इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय n 2 प्लस 1 बाय n क्लियर है सोफिस्टिकेटेड ठीक है अब NH की वैल्यू है मेरे पास आंसर देख कर लास्ट में क्या दिया 64 बाय 3 64 बाय 3 ना 6 ठीक है बोलिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं लिमिट सॉल्व करेंगे ठीक है लिमिट कैसे NH की वैल्यू डालो 4 क्यूब 1 प्लस लिमिट 1 के बाद जाएगा 0 हो जाएगा लिमिट ऑफ 1 इज 0 उसके बाद 1 प्लस 0 हो गया बरोबर है 1 बाई n 0 होता है ना 1 बाई x याद है into 2 plus 0 4 क्यूब 4 4 60 16 4 64 64 upon 6 into 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6 बरोबर है कितना आएगा 64 by 3 वहां पे कितना दिया 3 है ठीक है क्लियर चलो आंसर मैच हो गया है नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं चलो गाइस हम देखते हैं थर्ड नंबर का प्रॉब्लम पूछना मेरा अब हम नहीं लिखने वाले इसका f of x and d dot right order by हम डायरेक्ट करने वाले इसको सॉल्व बताओ भाई a equals to 0 नीचे वाला ये ऊपर वाला b b वंश आलाशी 2 है 2 B2 है b2 b2 बिट्टू चलो फिर f of x क्या है मेरा e to the power x चलो फिर f इनटू क्या निकलना है मुझे a plus rh और उसके साथ में मेरे लिखा तो h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन चलो b कितना था 2 माइनस 0 अपॉन n वाला 2 अपॉन n तो देयरफॉर hn 2
टू ठीक आहे खतम काम आता एफ इन ब्रैकेट ए प्लस आलेच के ए इंटू आलेच ए ता है 0 कैसे करेंगे इसको e टू द पावर x है बेटा क्या है e to the power x e to the power x तो लास्ट टाइम हमने स्क्वायर था तो वो किया था अब क्या करेंगे e के पावर में डाल देंगे x की जगह पे a प्लस आर एच आएगा ओके या क्या आएगा यू गॉट इट तो ये हो गया e रेस टू a प्लस आर एच क्या अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं हाँ कैसे करेंगे बेटा a की वैल्यू डाल के a की वैल्यू डाल के a की a जीरो प्लस आर एच e to the power r h तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं ऐसा इसके इक्वल टू में e के पावर में 0 प्लस आर एच मतलब ही क्या है बेटा देयरफॉर e के पावर में r h आर एच ठीक है खत्म है तो ये किसकी वैल्यू होगी ये भाई साहब क्लियर हो गया या चलो अब मैं आऊंगा अपने मेन रूप में जो है मेरा लिमिट वाला रूप ठीक है सो वी हैव एक फार्मूला fx dx इधर लिमिट a रेज टू b इधर इक्वल्स टू हाँ बोलो लिमिट n tends to infinity फिर summation r equals to 1 and f of नहीं h into लिख दो फिर a plus r h dx ठीक है इधर dx खत्म चलो अब वैल्यू मार सकते हैं क्या रख दूं चलो तो पहले मैं लिख रहा हूं इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी उसके बाद क्या है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 और इधर n फिर इधर h आ गया मेरा इनटू f ऑफ rh की वैल्यू क्या थी e to the power r h ठीक है क्या हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था मैंने क्या करते हैं लिमिट देखो सबको लिमिट दे सबको लिमिट देते पहले सिंपलीफाई अरे हमको NH रहता है काम का उसमें फिर H को अलग करते हैं फिर समेशन लेके जाते हैं कैसे होगा एनी का नहीं होता लाना पड़ेगा ऊपर अगर याद है तो मतलब समेशन में है कैसे करते हैं चलो e रेज़ टू RH है उसको एक्सपांड कैसे करोगे e raised to r plus e raised to h समेशन कैसे सॉल्व करते हैं पता है वो सबका सम मतलब ये है बस समेशन करने का टेक्निक रहता है जैसे कि 3 आ रहे हैं मान के चलो तो 3 r की जगह पे 1 रखेंगे फिर r की जगह 2 रखेंगे फिर r की जगह पे 3 रखेंगे कब तक जब तक कि r के इसमें n नहीं आता क्योंकि अपर लिमिट उसके समेशन के ऊपर n है ठीक है और ऊपर 5 है तो 5 तक करते 6 है तो 6 तक करते तो n की वैल्यू है क्या 2 तक करेंगे 2 पहले एक्सपांड करो h को बाहर ले लो ठीक है इधर ले लो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ठीक है या h है h को समेशन के इधर ले रहा हूं ठीक है मतलब मैं डायरेक्ट ले लेता हूं इधर h n2 ठीक है उसके बाद समेशन e के पावर में क्या आएगा पहले अभी बताया था मैंने समेशन नहीं आएगा पहले क्या आएगा समेशन हटा रहे हैं ना इसीलिए तो समेशन करेंगे तो समेशन का साइन कहां से आएगा 1 नहीं 0 2 इस फॉर्मेट में क्या है अपने पास e to the power r h h है ना e टू द पावर r है और e टू द पावर h है तो क्या होगा e टू द पावर h प्लस e टू द पावर 2h अरे मैंने क्या बोला था अगर समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 इधर n है तो ये क्या हुआ था 3 into 1 प्लस 3 into
2 प्लस 3 इंटू 3 कब तक, जब तक के प्लस 3 इंटू n नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पे h है अपने पास, तो ये क्या चलेगा, प्लस क्या होगा e रेज़ टू पावर, 3h कहाँ तक चलेगा e रेज़ टू पावर, NH ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस फार्मूले के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं, कौन सा, a रेज़ टू पावर x वाला, ठीक है। क्या होता है a रेज़ टू पावर x, a रेज़ टू पावर 2x, a रेज़ टू पावर 3x, ठीक है। वो चलते रहेगा कब तक के, nh तक के। फार्मूला नहीं पता है, a रेज़ टू पावर x प्लस a रेज़ टू पावर 2x प्लस a रेज़ टू पावर 3, सेम ही है, प्लस a रेज़ टू पावर nx, ठीक है। चलेगा क्या। अब इसको कैसे लिखते हैं हम, उसको a रेज़ टू पावर x ले लिया कॉमन में बाहर, अंदर क्या बचा भाई, a रेज़ टू पावर x के पावर में m अपॉन में एक टर्म आती है, क्या आती है, a रेज़ टू पावर x माइनस 1। इधर एक टर्म बची है, ब्रैकेट कौन सी रहेगी, अगर इधर माइनस 1 है तो इधर भी माइनस 1, इस तरह से फार्मूला बनता है, ठीक है। अब इधर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, हाँ ये इधर लिख के रख रहा हूँ। चलो, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, h पहले बाहर है तो इसको बाहर ले लिया मैंने, इसके साथ में e रेज़ टू पावर h एक कॉमन में बाहर ले रहा हूँ, क्या बचा फिर, -1 अपॉन e रेज़ टू पावर h, इधर देख के बता क्या होगा, माइनस इसके पावर में क्या रहेगा, n रहेगा, फिर माइनस 1 रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा, e raised to power h minus 1. याद है, ये फार्मूला इधर साइड में लिख लेते हैं, अभी मैं वापस से नहीं लिखता हूँ। चलेगा क्या, ये सारे क्यों चालू है तुम्हें बाद में पता चलेगा कि क्यों ये सारे चालू है, ठीक है। चलो उसके बाद h है, n है मेरे पास, ठीक है। पावर में अगर 2 है, ये h है मेरा और ये क्या है मेरा n, तो ये h इंटू n हो जाएगा, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर 2 है इंटू 3 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, बरोबर है क्या, होता है क्या, हाँ होता है ना, होता है ना, ठीक है। तो वैसे ही इसका NH आ गया, तो NH की वैल्यू मिल गई, तो ये सारी भागा जोड़ी तो चालू थी, तो इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, e रेज़ टू पावर, तुम नेक्स्ट स्टेप में लिखना NH, ठीक है, या फिर HN बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। अब NH की वैल्यू पता है अपने पास 2, e रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू पावर h माइनस 1, ठीक है क्या। चलो NH की वैल्यू 2 थी, पता चल गई, रख दी। अब अब इसमें n दिख रहा है कि, और n और h का रिलेशन क्या है, देखो यहाँ से n गैप हो गया कंप्लीटली, ठीक है, बाहर n है, और NH का रिलेशन क्या है 2, ठीक है। तो we know h इज सॉरी क्या NH इज इक्वल टू 2 है, मतलब ही h इज इक्वल टू 2/n, ठीक है। तो n क्या है भाई, इंफिनिटी है, ठीक है। अगर इंफिनिटी आता है मतलब कि 0 इक्वल्स टू 2 इंफिनिटी, और किसी का डिनोमिनेटर इंफिनिटी आता है तो वो 0 टेंस करता है, ठीक है। अगर n इंफिनिटी को टेंस कर रहा है मतलब h डायरेक्टली क्या हो गया, 0 हो गया, समझ गया। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे 0 में, h टेंस टू 0 के, ठीक है। ये क्या होगा, लिमिट आ गया। अब मेरे को बताओ क्या होगा, n टेंस टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा, h टेंस टू
0, ठीक है। एक्सपोनेंशियल है इसलिए डिफरेंट है, ठीक है, नहीं तो सेम रहता जैसे हम अभी तक कर रहे थे। e रेज़ टू h है, h तो गया, ठीक है। उसके बाद इनटू e रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, ये h को नीचे लेके जाएंगे अपन, ठीक है, अपॉन e रेज़ टू पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक है, क्लियर। चलो तो अपॉन के अपॉन में तो आ गया ये। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, ठीक है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या था मेरे पास e टू द पावर h है, ठीक है, साथ में क्या है e का स्क्वायर है, मतलब पावर में 2 है, माइनस 1 है, ठीक है। न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, दिख रहा है क्या, डिनोमिनेटर देखो, क्या कर सकते हैं, h है वहां पे, h को ऊपर ले लो, ऊपर से तो नीचे आया है। h की वैल्यू डाल दो। सेपरेट कर सकते हैं। अब लिमिट हटाएंगे, क्या करेंगे, लिमिट हटा। तो लिमिट h का कितना है 0, तो जहां पे h है वहां पे डाल दो 0, हटा देते लिमिट हटाने का वक्त आ गया, e के पावर में 0 आ गया। उसके बाद e स्क्वायर माइनस 1 है, एक फार्मूला याद है क्या तुमको, a टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इधर आता है a टू द पावर x माइनस 1, याद है क्या, इसके अपॉन में एक x आएगा और इसका आता है log ऑफ, क्या किया था, फार्मूला बताया था वही वाला जी के टाइम पे। इसका आंसर आता है log ऑफ a, क्या आता है, क्या आता है आंसर, log of a। तो इसका क्या हो जाएगा, सेम है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, log, क्लियर है। किसी का पावर 0 रहेगा तो आंसर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन, लॉग की मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी बेसिक वीडियो में, आपको पता है उसमें है ये सारी चीजें, ठीक है। अपॉन में लॉग ही क्या होता है रे, 1, ये भी 1 हो गया। अब ये 1 2 है, ई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1, बराबर 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है, तो अपॉन 1 हम लिखते नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा, देखो चेक करो, और कुछ दिया है इसको कुछ करनी है, तीन लिमिटेड आ गया अपन, हाँ तेरा। चलो थर्ड प्रॉब्लम हमारा हो गया, आंसर बिल्कुल मैच हुआ है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम है मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है, इसमें से मैं पहले ए निकाल दूंगा, क्या है भाई, कंपेयर हर बार कर लेना, क्या करोगे ए से बी एफ ऑफ एक्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्ट करोगे, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद ए की वैल्यू क्या है 0, बी 2, चलो इसके बाद में अपना फार्मूला एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन, n, चलो 2 माइनस 0 अपॉन n, 2 बाय, n, मतलब h इज इक्वल एन एच इज इक्वल टू, 2, उसके बाद एफ ऑफ a plus r x क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1 है, और एफ ऑफ a प्लस आर एच, मतलब कि x की वैल्यू, ठीक है, ये समझ लो अच्छे से, ये किसकी वैल्यू है a प्लस आर एच x, चलो करो, क्या है RH बचेगा, f of 0 plus RH, 3 into a plus RH x की जगह पे क्या रखेंगे square, आर एच, और इसका क्या है स्क्वायर है माइनस 1, चलो अब a की वैल्यू डालो, 3 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0, प्लस आर एच का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर और h h का स्क्वायर माइनस 1, चलो
3 को इधर लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 या फिर डायरेक्ट रखो 3r² h² माइनस 1 चलेगा। एफ ऑफ a प्लस आर एच की वैल्यू क्या आई 3। अब क्या लगाएंगे हम, फार्मूला है हमारे पास, लगाओ। वी हैव, फार्मूला क्या है मेरा, लिमिट ए सबसे पहले इधर का साइड इंटीग्रेशन ऑफ a टेंड्स टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल्स टू 1 and f of h into f ऑफ, ठीक है क्लियर है, हाँ जा रही है, ठीक है क्लियर है क्या, चलेगा। इसके साथ में dx वो तुम लिख लोगे, चलो इक्वल्स टू लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, बोलो समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 ऊपर में n, h की वैल्यू है नहीं, f ऑफ a प्लस आर एच क्या है, एक डब्बे में ही है, ठीक है ना, 3r² h² minus 1 क्या है 3r² h² minus 1 3r² h² माइनस 1। चलो h है इधर भी, इधर लिख देता हूं यार, इतना काय को चिप लो। चलो अब हम पहले स्टेप क्या करते हैं, H को बाहर निकाल। r के लिए समेशन को अंदर लेके जाएंगे, ठीक है दोनों के साथ में समेशन लिखेंगे, क्लियर है क्या। चलो ये हो जाएगा मेरा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये दे दिया मैंने ब्रैकेट, मतलब ये दोनों के लिए जा रहा है, ठीक है। पहला r इक्वल्स टू 1, इधर आ गया n, पहला क्या टर्म था 3r² h², 3r² एंड h², छोड़ा क्या है हमने, minus 1 तो ये समेशन, उसके बाद h था यहाँ पे, ठीक है, तो इसके साथ में h दे देते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा h इंटू 1, और यहाँ पे आएगा r इक्वल्स टू 1 एंड, ठीक है ये बराबर दे देना सर, ठीक है। चलो अब देखो भाई, ये बिल्कुल आ गया हमारे पहले प्रॉब्लम की तरह, ठीक है बराबर है, समेशन का साइन है दोनों साइड। अब मुझे यहाँ पे h² चाहिए तो 3r² को सॉरी r² चाहिए तो 3h² को बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब h² है, ठीक है इधर भी h है, दोनों अगर बाहर आ गए तो क्या हो जाएगा, फिर वहां का h हो जाएगा, इशू रहेगा 3r², ये h तो दोनों को है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा ना डायरेक्ट, समझे क्या। उधर ब्रैकेट है तो फिर सबके साथ मल्टीप्लाई, हाँ मतलब ये इसके मल्टीप्लिकेशन में ना, तो ये तो h क्यूब ही रहेगा ना, ठीक है। ये h जो है ये पूरा ऐसा कर दूं, चलेगा, ठीक है। चलो ये क्या निकलेगा बाहर, 3h³ 3h का क्यूब बाहर निकला, क्योंकि मुझे अंदर से बाहर चाहिए, तो r इक्वल्स टू 1 और इधर m और इधर बचा r² माइनस, इधर से h बाहर निकालो, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 और इधर n, इधर क्या बचा सिर्फ 1 बचा। अब मुझे पता है 1 का समेशन क्या आता है, ये भी पता है मुझे, r² के लिए मेरे पास क्या है फार्मूला, बरोबर है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले 3h² है यहाँ पे, r² हाँ क्यूब है, ठीक है सर, लिमिट ऑफ, अब मुझे n चाहिए, बरोबर है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, सबसे पहली बात 3h का क्यूब है मेरे पास, लिख लिया मैंने। अब मैं लगाऊंगा फार्मूला, मेरा क्या है r² के लिए n इन ब्रैकेट n माइनस 1, उसके बाद 2n minus 1 upon 6, ठीक है, फार्मूला हो गया रेडी। उसके बाद माइनस h into n, और इसका फार्मूला हमने डायरेक्ट निकाला तो n आता है, क्लियर है, क्लियर है क्या। चलो अब मेरे को एक बात बताओ, जो तुमने बोला है माइनस माइनस, फार्मूले चेक करो एक बार, नेक्स्ट टाइम बोलना माइनस, पूमा का जो टाइगर होता है ना, क्या चीता, वही पूरा दिखेगा। 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, नीचे क्या आ गया 2 आ गया, इधर क्या बचा है एज बचा है, ठीक है। अभी देखो क्या किया था हमने लास्ट टाइम, वही यूज करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी,
सब में से n को कॉमन लेंगे, यहाँ पे h क्यूब 1 है, 1 लिखते नहीं है, इनटू n into n into n इंटू n इंटू n, अंदर बचा ब्रैकेट के 1 प्लस 1 अपॉन, n और इधर 2 था तो 2 plus 1 upon n इधर साथ में कुछ है minus hn क्या? है ना? दिख नहीं रहा मेरे को, लगड़ी की तेरे को दिखा नहीं? मेरे को नहीं दिखा, मेरे को वैल्यू दिख रही है h इनसे डालना कितनी है? डाल दूं? खत्म हो गया काम? चलो अपॉन 2 बाकी ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ क्या मतलब है? दादाजी ठीक है ओके, ठीक है ओके। n cube into h ये तीनों का मिला के n क्यूब और ये h क्यूब, और डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 का क्यूब अपॉन 2, ठीक है। नीचे के 2 से ऊपर का एक 2 कैंसिल, मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, 3 स्टेप इधर ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। और 2 का स्क्वायर मतलब हो गया 4, समझ में आया? 2 का square 8 हम उससे बाद में बात करता हूँ। क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 प्लस 1 अपॉन n मतलब 1 प्लस 0 बराबर है, और इधर 2 प्लस 0, ठीक है। ये -2 है, अपॉन में -2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 इधर डाल दिया था, अपॉन का काय का क्रॉस मल्टीप्लाई में बचा किसी -2, ठीक है। लिमिट दे दिया सबको, अपॉन 2 दे देने बेटा उधर। अबे लिमिट दे दी है मैंने डायरेक्ट, इधर लिमिट आएगा क्या? अबे यहाँ का 2 इधर दिया ना, तभी तो 4 आया। तो ये बचा 4 इंटू 1 इंटू 2 -2, क्या आएगा? दिखाओ दिखाओ मेरे को। हाँ इसका तो वो 0 8 -2 6 आता है, मार उसको 0 को पकड़ के। सॉरी। तो ये हमारे यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। यहाँ पे x के पावर में क्यूब है, वहां पे हमारा स्क्वायर था, dx था, सेम टू सेम उसी की तरह करना है, ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम की तरह। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्कूल के ग्रुप में डाल देना, कर देना।